आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर निकालने की मांग की है। यहाँ तक कि उन्होंने एक तरह से शाहरुख खान, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं, उनसे सीधे कहा है कि मिस्टर केकेआर, बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करो। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में आज हम प्रयागराज के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर होना चाहिए? देखिए, देवकीनंदन ठाकुर लोग बताते हैं महान थे, लेकिन अभी आप कुछ दिन पहले ये देखे होंगे जो बयान दिए थे कि 14 साल की लड़कियां इस उम्र में 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। बताइए, इसको महानता आप कहेंगे? रही बात आईपीएल की, तो आईपीएल जो होता है इसमें आप विदेशी 8 लोगों को खिला सकते हैं, नियम है 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इंडिया के अंदर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को संरक्षण दे सकते हैं, लेकिन वहाँ का खिलाड़ी नहीं खेल सकता। ये कहाँ का न्याय है? इस टाइप बाबा जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहे हैं, इन सब बाबाओं का कोई स्तर नहीं है, न इनको कोई सुनता है न जानता है। ये पूरी तरह से विकृत मानसिकता के लोग हैं। जी, आपको क्या लगता है, खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? बाबा जो कह रहे हैं उसको सही मानते हैं? एकदम सही। बाबा ने बहुत ही अहम यहाँ पर जो मुद्दा उठाया, बहुत शानदार मुद्दा है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा अपना पूजा पाठ के अलावा उन्होंने सोचा, क्योंकि देखिए अपने भारत देश में इतने शानदार खिलाड़ी है। पहली चीज़, उनको कई सारे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता रहता है, उनको देना चाहिए। दूसरा चीज़, बांग्लादेश जो खुरापात किया है, जो हरकतें किया है, ऐसे देश को कतई भारत में बुलाना नहीं, ऐसे देश के खिलाड़ियों को बुलाना ही नहीं चाहिए, ऐसे मौका देना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से अभी पिछले महीने हम लोगों ने देखा है, जो वीडियो देखने को मिला, जो न्यूज़ चैनलों ने दिखाया है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं किया उन्होंने, एक अगर वीडियो देख लेते तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो स्टेटस पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता, अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी नहीं खिलाया जाता? यस, बांग्लादेश भी वही प्लेटफॉर्म कर रहा है जो अभी पाकिस्तान ने किया। जो नौटंकी पाकिस्तान दिखाते शुरू से चला आ रहा है, सेम वही बांग्लादेश ने भी उनका डुप्लीकेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान का एकदम डुप्लीकेशन शुरू कर दिए। मैंने बांग्लादेश को कभी सोचा नहीं था कि बांग्लादेश देश ऐसा भी करेगा, क्योंकि उनको नाराजगी उसको लेकर के आप करें बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को नहीं खिलाना चाहिए, और जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं, उसी तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी नहीं खिलाना चाहिए। बांग्लादेश में जो अभी हरकत हुई है, हिंदू के खिलाफ जो हरकत इन लोगों ने की है, उससे देश भर के सारे हिंदू, सारे समाज के लोग क्रोधित हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन खेल की प्रतिस्पर्धा अलग है, उन्हें खिलाया जाना चाहिए या नहीं खिलाया जाना चाहिए, इस पर कोई डिबेट हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि खेल की प्रतिस्पर्धा अलग है। देवकीनंदन ठाकुर महंत हैं, देश के संत हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बगल में वो कांग्रेसी खड़े थे, उन्होंने देवकीनंदन ठाकुर के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो संत हैं और उनके जैसे संतों की वाणी ही आज भारत में सनातन को, देश में हिंदुओं की रक्षा पर काम आते हैं, और हम सभी को पूरा सम्मान देना चाहिए। उनको खिलाया जाना चाहिए या नहीं के विषय में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चूँकि भारत में हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, तोड़ा गया है, और ऐसी भावनाओं की वजह से हम खुद भी चाहेंगे कि ऐसे लोगों को भारत अगर आईपीएल से हटा दे तो हमारा सम्मान होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए देवकीनंदन जी ने ठीक कहा है। आप भी सहमत हैं देवकीनंदन जी के बयान? जी हाँ, बिल्कुल, मैं देवकीनंदन जी के बयान से सहमत हूँ। और जहाँ तक बात क्रिकेट की है, तो जैसे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है या जो आईपीएल की टीमें हैं, उसमें एक संख्या सीमित होती है कि इतने ही खिलाड़ी उस टीम में रहेंगे। लेकिन रही बात प्रतिभा की, तो भारतवर्ष में ऐसी प्रतिभाएं क्रिकेट के क्षेत्र में है कि आज जो लोग भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, उनके खेल पर संशय मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनसे भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जिस भारतवर्ष में मौजूद हैं, उनका चयन ही करना चाहिए। बाहर से बांग्लादेश या और कहीं से खिलाड़ी बुलाने की क्या आवश्यकता है? पहले तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को न खिलाने की मांग होती थी, अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी उसी तरह से कहा जा रहा है कि उनको नहीं खिलाया जाना चाहिए भारत में। जी हाँ, बहुत आवश्यक है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा बराबर सभी चैनलों पर हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि आखिर हम किस तरीके से उनका बहिष्कार करेंगे। इसी प्रकार की हर चीज़ों में जब उनका बहिष्कार करेंगे तभी तो सुधार होगा। इसी तरह से अपनी नाराज़गी जताएंगे, उनको नहीं खिलाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि जो देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? देवकीनंदन ठाकुर की हिम्मत हो तो बांग्लादेश में जाकर
कथा प्रवचन करें। वो हमारे देश का भी एक समय अभिन्न अंग था। पाकिस्तान चले जाएं, कथा वाचन करें। आज हिंदू धर्म सिकुड़ता चला जा रहा है, हिंदुस्तान सिकुड़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान के सारे देश पड़ोसी हर जगह गृह युद्ध हो रहा है। भारत क्या कर रहा है? भारत क्या कर रहा है? आज शेख हसीना को एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को विरोध कर रहे हैं, जिसको बांग्लादेश में फांसी की सज़ा मिली है शेख हसीना को, उसको हम इंडिया में पाल रहे हैं। ये क्या है? प्रधानमंत्री से जवाब भारत के पक्ष की है। नहीं, देवकी नंदन को प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए ना कि जो हिंदू मारे जा रहे हैं तो क्यों मारे जा रहे हैं? उसके लिए हिंदुस्तान कमज़ोर है। हिंदू मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए। आप कह रहे हैं खिलाड़ी को नहीं खिलाया जाना, ये कोई वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। नहीं, देखिए, बड़े परिदृश्य में तो वो तो हस्तक्षेप जो सरकारें करती हैं वो अपना काम करेंगी, लेकिन कम से कम जो KKR टीम है या किसी भी टीम के मालिक वो सरकार थोड़ी हैं। उनको तो कम से कम ये ध्यान देना चाहिए कि जिस देश में अपने देशवासियों पर या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे खिलाड़ियों को कतई न खिलाया जाए। आपको क्या लगता है? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो वहाँ की थी शेख हसीना, उनको अपने यहाँ अपने शरण दे रखी है और एक खिलाड़ियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने हमेशा सबका सम्मान किया है। भारत में यही सिस्टम चलता भी है। कभी भी किसी को अपमानित करके नहीं करते। उनकी धारणा, उनका कल्चर, इस्लाम में लोगों का सिस्टम यही है ही। और अगर वो उन्होंने अपना कल्चर दिखाया तो हमें भारत में रहने वाले हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि वो अब भी जाग जाएं। आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है? सबसे बड़ा सोल्यूशन ये कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि KKR के जो मालिक है वो कैसे सोच ले रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों को यहाँ ले आने। कम से कम भारतीय खिलाड़ियों को और मौका मिले, जो उसकी जगह अपने भारतीय देश के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा तो अपने धन जो मिलेगा भारत देश में रहेगा, भारत देश के खिलाड़ी मजबूत होगा, भारत देश मजबूत होगा। यहाँ का पैसा वो बांग्लादेश में ले जा रहे हैं, जो कि ये रोज़ देख रहे हैं कि एक ऐसे खतरनाक सीन आ रहे हैं कि आज से किस तरीके से हिंदुओं को काटा जा रहा है, किस तरीके से मारा जा रहा है। उसके बाद भी KKR के मालिक को जो बनाया हुआ ऐसे खिलाड़ियों को बुला रहे, मुझे तो बड़ा अफसोस। मुझे तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखने का मतलब सोच रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति कभी देखूँ ना। KKR के मैं मालिक को मैं यहाँ सबसे बड़ा कलंकित करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जो उन्होंने चुना, इनको कतई नहीं चुनना चाहिए। मेरा ये निवेदन है पूरे मैनेजमेंट को KKR के कि कभी कतई ऐसे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश, और जो भी भारत से टकराए, जो भारत के हिंदुओं को डिस्टर्ब करे, उनको कतई मौका नहीं दे जाए। जो देश हो उनको कभी यहाँ पर मौका देना ही नहीं चाहिए। मैं तो शाहरुख खान को क्या कहूँ कि यहाँ भारत देश में रह के भारत देश का प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया। आज उन भारत देश के दर्शक उनको इतना हाई लेवल तक पहुंचाया और उनको सोच नहीं है बन रही है, अपने देश के प्रति आस्था नहीं बन रहा है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। देश के प्रति कह रहे हैं कि देश के प्रति उनकी क्या भावना है जो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिला? देखिए, अभी देश के आपकी भावना कहाँ चली गई थी? अभी कुछ दिन पहले जब हमारे देश के जो पहलगाम में घटना हुई थी, उसमें हमारे देश के 28 लोग को मारा गया था। वो जो पीड़ित थी महिला, वो बार बार प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर गुहार लगा रही थी कि जो पाकिस्तान का मैच ना कराया जाए इंडिया से। लेकिन क्रिकेट का एक नियम होता है, एक रूल होता है। तब देश नहीं, प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आया कि पाकिस्तान से मैच होना नहीं चाहिए। पूरा देश चाह रहा था नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मैच करवाया, मैच हुआ। तो इसी तरीके जो क्रिकेट का नियम है होगा। तो बाकी देवकी नंदन ठाकुर जी का जो उनका ढोंग विद्या चल रहा है उसको करना चाहिए। क्या लगता है, मैच होना चाहिए? उसको खिलाना चाहिए बांग्लादेशी खिलाड़ी? हमारे देश के भी खिलाड़ी बहुत विदेश में खेले हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश का युवराज सिंह और रविचंद्र अश्विन जी भी विदेश में खेले हैं। ऐसा नहीं है, खेल का एक रूल होता है, खेल के माध्यम से उसको खिलाना चाहिए। जी, तो प्रयागराज के लोगों का मानना है, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि किसी भी कीमत पर उनको मैच जो है उसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL में नहीं लाना चाहिए, किसी भी मैच में नहीं खेलना चाहिए। जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट के अपने नियम होते हैं और क्रिकेट का जो खेल है वो हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ भी भारतीय टीम ने क्रिकेट का मैच खेला है और अगर कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी IPL में खेल रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।